नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023-24 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस क्लास के अंतर्गत रिवाइज करने वाले हैं। पूरा वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को अंग्रेजी में जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी कहा जाता है और यह दिवस जो है 11 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जिसको हम लोग नेशनल स्पेस डे के नाम से जानते हैं, तो यह दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है की गई थी 23 अगस्त को। तो इसी दिन जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस जो है 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अब यह दिवस मनाने का कारण क्या है? तो इस तिथि को यह दिवस मनाए जाने का कारण जो है यह है कि इस दिन जो है भारत के प्रमुख भौतिक विज्ञानी जिनका नाम था सीवी रमन का जो है जन्मदिन होता है इसी दिन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन। इसीलिए जो है 28 फरवरी को जो है यह दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन को बात करें अगर नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो इनको आपको याद रखना है 1930 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में जो है रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 4 है ये, चंद्रयान 3 को जो है कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा, भारत की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, इसके द्वारा जो है 14 जुलाई 2023 को जो है चंद्रयान 3 मिशन को जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो चंद्रयान 3 है यह चंद्रमा की सतह पर कब पहुंचा था? किस तिथि को यह जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था? तो ये देखिए 23 अगस्त 2023 में जो है चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था। इसीलिए हम लोग जो है 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। मुख्य रीजन इसका यही है क्योंकि इस दिन चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 पहुंचा था। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए जो है इससे जुड़ी हुई चंद्रयान 3 से। एक तो जो ये चंद्रयान 3 मिशन, इससे पहले हमने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन को भी लॉन्च किया है। चंद्रयान 1 पूछा जाए कब लॉन्च हुआ था, तो ये आपको याद रखना है 2008 में, और चंद्रयान 2 मिशन जो है यह 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इन दोनों चीज़ों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 यह जो है हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखिए, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन जो है हरियाणा राज्य के अंदर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? हरियाणा राज्य के अंदर इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन अमृत हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, ऑपरेशन अमृत को शुरू किया है जो है केरल राज्य ने। केरल राज्य ने हाल ही में जो है ऑपरेशन अमृत को शुरू किया है। अगला जो प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा गया है तोरंगिया महोत्सव जो है किस राज्य में जो है मनाया जाने वाला प्रमुख जो है एक प्रकार से त्यौहार है? तो देखिए, तोरंगिया महोत्सव का जो है आयोजन यह जो है अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है इसका आयोजन? अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है तोरंगिया महोत्सव का आयोजन होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल होने वाला हाल ही में नृत्य कौन सा बना है? तो देखिए, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल होने वाला नृत्य जो है हाल ही में गरबा नृत्य बना है, जो कि गुजरात राज्य का प्रमुख जो है लोक नृत्य है। ये यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल होने वाला नृत्य हाल ही में बना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, COP29 की मेजबानी 2024 में कौन सा देश करेगा? तो देखिए, जो COP29 सम्मेलन है इसकी मेजबानी जो है 2024 में जो है अजरबैजान देश के द्वारा किया जाएगा। किस देश के द्वारा किया जाएगा इसका? अजरबैजान देश के द्वारा इसकी जो है मेजबानी 2024 में की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हाल ही में कौन बनी है? तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है आईपीएस रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो देखिए, रेवंत रेड्डी जो है ये तेलंगाना राज्य के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं। तेलंगाना राज्य की बात करें तो इस राज्य का जो गठन हुआ था यह जो है 2 जून 2014 को जो है इस राज्य का गठन भारत के 29वें राज्य के रूप में गठन हुआ था। हालांकि भारत में वर्तमान में जो है 28 ही राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट यह हाल ही में जो है
किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जो है लॉन्च किया गया है। तो इसका संबंध जो है संस्कृति मंत्रालय से है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न, भारत की पहली डेकाकॉर्न भारतीय ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है? तो देखिए, भारत का जो पहला डेकाकॉर्न भारतीय ब्रांड बना है ये है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग जो है ये भारत का पहला डेकाकॉर्न ब्रांड बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए जो है हाल ही में किसको दिया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए जो है क्रिकेटर मोहम्मद शमी को उनके अच्छे प्रदर्शन के फलस्वरूप जो है अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, मोहम्मद शमी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी, चेस के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम जो है रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। ये जो है विश्वनाथन आनंद को जो है पीछे छोड़कर जो है नंबर 1 चेस खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी बने हैं, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? तो देखिए, हाल ही में दुनिया का जो 8वां अजूबा घोषित किया गया है ये अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया देश में स्थित है, इसको जो है दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा? तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन जो है दावोस स्विट्जरलैंड देश के अंदर जो है किया जाएगा। दावोस जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है, यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्राकाटोआ ज्वालामुखी हाल ही में जिसमें एक विस्फोट देखने के लिए मिला था, यह क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? तो ये जो है इंडोनेशिया देश में स्थित है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया देश में स्थित है। ज्वालामुखी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक होते हैं जो है सुषुप्त ज्वालामुखी, और तीसरे होते हैं जो है मृत ज्वालामुखी। तो 3 टाइप के जो है हमारे ज्वालामुखी होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, कोरापुट कलाजी चावल को हाल ही में जो है किस राज्य सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, कोरापुट कलाजी चावल को जो है हाल ही में जो है उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था ये जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर वर्तमान समय में जो है माइकल देवव्रत पात्रा हैं, और इन्हीं का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए जो है फिर से बढ़ा दिया गया है। तो आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर कौन है? माइकल देवव्रत पात्रा। तो आइए एक बार हम लोग फटाफट इन क्वेश्चंस का जो है रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाते हैं। जबकि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम लोग 23 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस जो है 28 फरवरी को हर साल मनाते हैं। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ये 14 जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब पहुंचा था? तो ये 23 अगस्त 2023 में पहुंचा था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? हरियाणा राज्य में इसको आयोजित किया गया है। और ऑपरेशन अमृत जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू हुआ है। तोरंगिया महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख महोत्सव है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसको शामिल किया गया है? गरबा नृत्य जो कि गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। COP29 की मेजबानी 2024 में कौन सा देश करेगा? अजरबैजान करेगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला IPS। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी ने शपथ ली है। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पहला डेकाकॉर्न भारतीय ब्रांड बन गया है IPL। अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए जो है मोहम्मद शामी का चुनाव किया गया है। नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी बने हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया देश में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में हो रहा है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया देश में स्थित है। जबकि कोरापुट कलाजी चावल को जीआई टैग जो है उड़ीसा राज्य ने दिया है। और आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं माइकल देवव्रत पात्रा। तो दोस्तों, ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप लोग जो है वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें।